हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम शिव शरोदय के बारे में बात कर रहे हैं। कल के वीडियो में थोड़ा सा रह गया था जो बताना कि कौन सा स्वर कब कितने टाइम का होता है, तो वो भी मैं इसमें कवर करूँगी अभी। आप सबसे पहले ये जानें कि स्त्री पुरुष और स्वर विज्ञान का क्या महत्व है। क्या है स्त्री पुरुष का इसमें महत्व, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है फ्रेंड्स कि मतलब जब ये स्त्री पुरुष मतलब ये है कि अगर आपको वंश वृद्धि करनी है तो उसके लिए कौन से स्वर चलने चाहिए। बहुत कुछ है स्वर विज्ञान में, बहुत कुछ मतलब जीवन में घटने वाली हर एक घटना पूरे जीवन काल में सब स्वर विज्ञान के अंतर्गत आती है। अगर आपने स्वर विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको आपको कभी किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जीवन में जो आप चाहोगे वो सब कुछ प्राप्त हो गया। कैसी संतान आपको ज़रूरत है, कितना आपको धन चाहिए, कब कब आपको क्या कार्य करने हैं, वो सब कुछ आपको अपने आप ही पता चल जाएगा जब आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। कौन से तत्व में क्या करना चाहिए वो सब कुछ आपको अपने आप ही अनुभव हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्त्री पुरुष और स्वर विज्ञान का, ठीक है। दाहिना स्वर जो होता है वो पुरुष का होता है और बायां स्वर जो होता है स्त्री का होता है। पहले भी कहा गया है कि बाईं तरफ स्त्री को बिठाया जाता है ना, और दाहिनी तरफ पुरुष को। तो स्त्री जो होती है वो स्थिर होती है और पुरुष जो होता है वो चर होता है। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं इनको कि जो दाहिना स्वर होता है वो पुरुष का होता है, यानी कि जो भी चर कार्य हैं, जो कार्य फटाफट जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, जिनको आप लंबा नहीं खींच सकते। लंबा कौन सा काम नहीं खींचना चाहेंगे, कभी किसी बीमारी को लंबा नहीं खींचना चाहेंगे, लंबी टाइम तक दवाई नहीं लेना चाहेंगे, कोई कोर्ट केस है, कोई एडवोकेट आपने हायर करना है, या कुछ भी ऐसा काम जो परेशानी वाला होता है, तो आप उसे लॉन्ग टाइम तक नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो वो हमेशा दाहिने स्वर में करें, क्योंकि वो पुरुष का स्वर होता है दाहिना स्वर, और बायां स्वर होता है स्त्री का। स्त्री के स्वर में आप हर वो कार्य जो आप स्थिर रूप से करना चाहते हैं, जैसे कि ज़मीन खरीदना, मकान बनाना, या कोई भी अच्छा कार्य जो आप लंबे टाइम तक मतलब जीवन में काफ़ी लंबे टाइम तक आप जिस चीज़ को चलाना चाहते हैं वो स्थिर स्वर में होता है, ठीक है। स्वर विज्ञान में भगवान शिव ने स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं बताया है। स्वर विज्ञान के माध्यम से जो फल पुरुष को होते हैं वही फल स्त्री को भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब हमारी ईड़ा से स्वर चलता है तो बायां स्वर जब पिंगला का चलता है तो दाहिना स्वर। ईड़ा पिंगला तो आपको पता ही है, ईड़ा का मतलब बायां होता है, पिंगला का मतलब दाहिना होता है, ठीक है। जब दोनों चलते हैं तो सुषुम्ना चलती है। ये तो जनरल हो गया, बहुत ही स्टार्टिंग का है ना। आप हर वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपका सारा नॉलेज हो जाएगा। आपको कभी दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना गहरा नॉलेज हो जाएगा। अपने अपने दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक आप सांसों का प्रयोग करेंगे, आप अपने सांसों में ध्यान देंगे तो आपको हफ्ते भर में ही पूर्ण ज्ञान हो जाएगा इसका, ठीक है। स्वर मन की शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। स्वर विज्ञान जो है ये मन की शक्ति को बढ़ाता है। शुभ अशुभ के भोगी बनते हैं हम स्वर के माध्यम से। जैसे हमारा शुभ स्वर चल रहा है तो शुभ होता है, अशुभ स्वर चल रहा है तो अशुभ होता है ना। इसमें तत्व भी होते हैं, तत्वों का भी माना जाता है, क्योंकि स्वर में तत्वों का भी होना बहुत ज़रूरी है। महर्षि चरणदास जी ने भगवान शिव के द्वारा बताए गए ज्ञान को बहुत ही सरल तरीके से बताया है। मनुष्य का इसमें कैसे मनुष्य इसमें फ़ायदा उठा सकता है वो सारा ज्ञान महर्षि चरणदास जी ने बताया है। तो स्त्री शक्ति में अस्थायित्व तो होता है, इसलिए चंद्र स्वर बायां स्वर स्त्री का होता है। इसी स्वर में स्थिर कार्य होते हैं, जैसे सबका मान रखने वाली स्त्री लक्ष्मी रूप में होने के कारण भी स्त्री स्वर को अच्छे और स्थिर कार्य में मतलब अच्छे और स्थिर कार्य के लिए इस स्वर में कार्य किए जाते हैं, ठीक है। स्थिर कार्य में ही रुचि लेती है। स्त्री हमेशा स्थिर कार्य में रुचि लेती है, इसलिए इस वजह से भी इसको किया जाता है। शिव शरोदय में सूर्य स्वर को दाहिना स्वर कहा गया है। चर कार्य के लिए जो स्थिर नहीं रह पाते हैं, जितने भी क्रूर कार्य हैं, चर कार्य हैं, पुरुष को सूर्य स्वर में ही चर कार्य करने चाहिए।
जैसे आपका किसी ने कोई नुकसान किया है तो आपको दाहिने स्वर में ही उसके पास जाना चाहिए हिसाब किताब के लिए। किसी तरह की अगर बहसबाजी लड़ाई झगड़ा भी हो गया तो आपकी उसमें जीत होगी अगर आप सही हैं तो। ठीक है, तो किसी भी तरह के कोई भी क्रूर कार्य अगर हैं तो वो दाहिने स्वर में ही किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया दाहिने स्वर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। जिन महिलाओं को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जिन महिलाओं को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक पीरियड होता है ना, पीरियड आते हैं ना महिलाओं को, जिन महिलाओं को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि शुक्ल पक्ष के पहले दिन से पूर्णिमा तक पीरियड आ जाता है, वो स्त्री एकदम स्वस्थ मानी जाती है। ठीक है, और जिनका ज़्यादातर वैसे तो 21 डेज का पीरियड होता है, सभी को मालूम है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष तक जाता ही है, अमावस्या तक पहुँचे जाते हैं। लेकिन मोस्टली अगर पूर्णिमासी तक आता है तो वो स्वस्थ मानी जाती है एकदम से। ठीक है, अगर अस्वस्थ है तो जो ये पीरियड है ये घुमा फिरा के अमावस्या के आसपास ही जाएगा, घुमा फिरा के फिर अमावस्या तक ही जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा टाइम, कभी कम ज़्यादा टाइम ले लेता है ना। तो इसका मतलब अस्वस्थता की सूचना मिल रही है आपको। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपका पीरियड घुमा फिरा के कभी जब ज़्यादा दिन बाद आएगा, कभी कम दिन के बाद आएगा, अमावस्या के आसपास ही जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, सभी महिलाओं के लिए। ठीक है, अच्छा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णमासी में पूर्ण स्वस्थ माना जाता है ज़्यादातर। जैसे कि स्टार्टिंग अगर है शुक्ल पक्ष की, उस समय भी पीरियड आता है तो वो अमावस्या के आसपास का होता है। ठीक है, तो जैसे कि पूर्णमासी से पहले जो एकादशी आती है, द्वादशी आती है, त्रयोदशी आती है, पूर्णमासी आती है, इन दिनों अगर पीरियड आ गया तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, मतलब एकदम स्वस्थ है। ठीक है, ये तो थी महिलाओं के लिए जानकारी, और इसी में सभी के लिए है ये जानकारी, सभी को पता होनी चाहिए, है ना। स्त्रियां सभी के घर में है, सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान दें, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, और डॉक्टर को भी दिखाएं और एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि बिना अब हम लोगों के पास काम कम होता है, बैठे ज़्यादा रहते हैं, और जो भी काम है बैठने का ज़्यादा होता है ना, तो बॉडी जैसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है स्त्रियों को। इसलिए प्राणायाम भी करें और एक्सरसाइज भी ज़रूर अपनी लाइफ में 5 से 10 मिनट ज़रूर निकालें अपने लिए, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। अच्छा, इसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या कहा है। शिव जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुख वाली माता पार्वती को कह रहे हैं, प्राण की परम मित्र और सखा है, तथा प्राण के तुल्य कोई बंधु नहीं है। अगर आपका, जैसे कि आपकी प्राण शक्ति किसे कहते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके बराबर कोई बंधु नहीं है, कोई भाई बंध नहीं है उसके बराबर, क्योंकि प्राण शक्ति से ही आपका जीवन चल रहा है। प्राण शक्ति है तो ही आप अच्छा बुरा सब कुछ देख पा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, प्राण से वायु कैसे स्थिर है, शरीर प्राण रूप क्यों होता है, तत्वों में संचरण करने वाले प्राण का योगियों को कैसे ज्ञान है। शिव जी ने कहा, काया रूपी नगर में स्थित प्राण वायु उसका रक्षपाल है, और वह प्राण प्रवेश काल में 10 उंगल का और निर्गम काल में 12 उंगल का होता है। ठीक है, गमन के समय, गमन का मतलब है बाहर छोड़ते समय, गमन के समय उस वायु का परिणाम 24 उंगली का, भागते समय 42 उंगली का, और मैथुन के समय 65 उंगली का, और शमन काल में सतांगुल, मतलब 70-75 के आसपास का है, ये का होता है। ठीक है, इस तरह से मतलब हमारी सांसें इतनी तेज चलती है इस समय, तो हम कहने का मतलब यह है कि हमें अपने आप में संयम की ज़रूरत है, कंट्रोल की ज़रूरत है,
प्राणायाम बहुत ज़्यादा हमें चाहिए, तभी हमारी सांसें बढ़ेंगी, हमारी उम्र बढ़ेगी और हम स्वस्थ हो पाएंगे। ठीक है, आपके पास प्राण शक्ति अगर ज़्यादा है तभी आप आगे कुछ पर कर पाएंगे। अगर आप अपनी सांसों को यूं ही व्यर्थ गंवाते रहेंगे भागने दौड़ने में बेवजह, तो फिर वो कम हो जाती है सांसें। ठीक है, हे देवी, प्राण की स्वाभाविक गति 12 उंगल की होती है। मतलब नॉर्मल जो हम घर में कार्य करते हैं या जैसे जी रहे हैं तो 12 उंगली की होती है, 12 उंगली तक सांस चलती है। तथा भोजन तथा वमन के समय उसका परिणाम 18 उंगली का हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो 18 उंगली तक उसका परिणाम हो जाता है। यदि योगी प्राण की गति को 1 उंगल घटा ले तो निष्कामता 2 उंगल घटाएं तो आनंद, और 3 उंगल घटाएं तो 3 उंगल कम कर ले तो कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको थोड़ा कंट्रोल करके थोड़ा कम कम हमारी सांसें बाहर जाएं तो उससे क्या होगा, हमें बहुत जैसे कि निष्काम ये कवित्व की शक्ति प्राप्त हो जाएगी हमें धीरे धीरे करके। और 4 उंगल न्यून कर ले तो वाचा सिद्धि हो जाती है। मतलब 4 उंगली अगर हम सांस को कम कर सकते हैं तो हम वाचा सिद्धि, मतलब जो हम बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, कि हम वाणी जो हमारी है, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सिद्ध हो जा सही होता है, मतलब सही निकलता है हमारे मुंह से। सत्यवाणी जिसे कहते हैं। 5 उंगल कम कर ले तो आकाश गमन, और 7 उंगल कम कर ले तो प्रचंड वेद वेग की प्राप्ति होती है। मतलब इतनी शक्ति आ जाती है मनुष्य पे ना। तो हमें अपनी सांसों में जरूर ध्यान देना चाहिए। 8 उंगल घटाने से अणिमादी सिद्ध होती है, 9 उंगल घटाने से नौ निधि, 10 उंगल कम करने से दसों मूर्ति, और 11 उंगल घटाने से शरीर की छाया भी अभाव होता है, छाया का भी अभाव होता है। ठीक है, प्राण की गति 12 उंगल कम करने से हंस गति और गंगा मत गंगामृत से रसपान की शक्ति आती है। ठीक है, यदि शाखा ले तो नख पर्यंत प्राण को शरीर से भर ले तो भव्य भोजन की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार यह सर्व कार्यों के फल देने वाली प्राण की विधि बताई है, जिसका ज्ञान गुरु मुख से ही संभव है। इसीलिए तो इससे पहले मैंने आपको शुद्ध गुरु के द्वारा कहे गए वचन कहे हैं, क्योंकि किताबों से पढ़ा हुआ ये किसी धार्मिक बुक से हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेकिन हम पूरा उसको अपने आप में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए इसे बिना गुरु के बहुत मुश्किल है। जो गुरु चरणदास जी ने सरल भाषा में हम लोगों को बताया, वो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह से अपने प्राणों का प्राण ऊर्जा का यूज़ करें। अच्छा, कल के वीडियो में ये रह गया था कि कि कौन सी तत्व कितना टाइम तक चलता है। ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे कि श्वासों के तत्वों का क्रम इस प्रकार से है। वायु तत्व 8 मिनट तक चलता है। ठीक है, जैसे कि हमने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आपको पता चल गया। अब इसमें तत्वों का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप शुभ अशुभ काम कार्य को देख पाएंगे और शुभ अशुभ घड़ी को देख पाएंगे। ठीक है, समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले है वायु तत्व। अब वायु तत्व जब चलता है तो 8 मिनट तक चलता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। माना आपका बायां स्वर चल रहा है, उसमें वायु तत्व चल रहा है। पहचान मैंने बताई थी पीछे के वीडियो में कि वायु तत्व की पहचान कैसी होती है, तो वो 8 मिनट तक चलता है। अग्नि तत्व अगर चल रहा है तो 12 मिनट तक चलता है। ठीक है, पृथ्वी तत्व अगर चल रहा है आपकी नासिका में तो 20 मिनट तक चलता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व में बताया था ना कि शुभ कार्य होते हैं, स्थिर कार्य करने चाहिए अगर बाई नासिका चल रही है तो इतने टाइम तक चलता है। आसानी से अपने शुभ कार्य को कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व में 20 मिनट का होता है, जल तत्व 16 मिनट का होता है। और जो भी शुभ कार्य होते हैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फल देने वाले, वैसे तो अग्नि और वायु में भी बताया गया है, लेकिन जल तत्व जो है 16 मिनट तक चलता है, पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक चलता है ना। इस तरह से इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और कभी आपको लगा कि हाँ पृथ्वी तत्व शुरू हो गया है तो आप तुरंत अपना शुभ काम करने लग जाए। 20 मिनट तक चलता है पूरा, है ना। तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद तो कोई सा भी सोर चले, कोई सा भी तत्व चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग आपकी इसके अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।